मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी तथा राष्ट्रवादी नेता थे। आचार्य जी.बी. कृपलानी ने उनके संबंध में कहा था कि वे भारत के एक महान शास्त्रवेत्ता, विद्वान, प्रभावशाली वक्ता, राष्ट्रभक्त एवं विश्ववादी नेता थे। धर्मनिरपेक्षतावादी सिद्धांतों में उनकी गहरी आस्था थी। उनकी निडरता एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के कई उदाहरण मिलते हैं। भारतीय संस्कृति में उनका अटूट विश्वास था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म सन 1888 में मक्का में हुआ था। उनके पिता सूफी पंडित थे, अर्थात धर्मशास्त्र के आचार्य थे। अब्दुल कलाम के पिता मौलाना खैरुद्दीन का विवाह मदीना के प्रसिद्ध विद्वान शेख मोहम्मद जहर की कन्या से हुआ था। मौलाना खैरुद्दीन को धर्मशास्त्र का अगाध ज्ञान था। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। उनके पिता को दुर्घटना में चोट लगी थी, अतः अपनी चिकित्सा कराने कलकत्ता आ गए और यहीं के होकर रह गए। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें उनका स्थान ग्रहण करने पर जोर दिया गया, किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अबुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही प्राप्त की। उन्हें विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग अध्यापक आया करते थे। इस्लामी ढंग की शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त कर उन्होंने दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र व गणित की भी शिक्षा प्राप्त की। कलाम प्रगतिशील विचारों के मुसलमान थे। एक बार उन्होंने सर सैयद अहमद के रूढ़िवादी धार्मिक विचारों का विरोध भी किया था। वे जानते थे कि पुराने ढंग की शिक्षा प्राप्त करने से काम नहीं चलेगा, अतः विज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है। अपने मित्र की सहायता से शब्दकोश और समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी सीख ली। अबुल कलाम के विचारों में एक उदार दृष्टिकोण था, जिससे कुछ लोग प्रभावित हुए और कुछ ने इनका विरोध भी किया। अबुल कलाम देश के सच्चे सपूत थे, अतः 1905 के बंग भंग आंदोलन में वे सक्रिय रूप से कूद पड़े। उन्होंने हिंदू मुस्लिम बहुमत के आधार पर बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया। बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने इराक, मिस्र, सीरिया, तुर्की और फ्रांस की भी यात्रा की और इन देशों के राष्ट्रवादियों से संपर्क किया। मुसलमानों में राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार करने के लिए उन्होंने 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल का प्रकाशन किया। इसकी लोकप्रियता ऐसी थी कि सप्ताह में 26,000 प्रतियां बिकने लगी। 1914 में अंग्रेज सरकार ने इसे साम्राज्यवाद विरोधी मानकर जब्त कर लिया। 1916 में उन्हें कलकत्ता से निष्कासित कर अन्य राज्यों में प्रवेश से वंचित कर दिया। उन्हें 6 माह के लिए बिहार के रांची में नजरबंद कर दिया। 1920 में रिहा होते ही वे गांधी जी से मिले और असहयोग आंदोलन में पूरी शक्ति से भाग लिया। 1923 में जब वे रिहा होकर आए तो उन्हें न केवल कलकत्ता अधिवेशन का सभापति चुना गया, वरन अखिल भारतीय स्तर का राष्ट्रीय नेता भी घोषित किया गया। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ फिर जेल में डाल दिए गए। लंदन के गोलमेज सम्मेलन के असफल होते ही उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में कैद कर लिया गया। वे सन 1945 तक जेल में रहे। देश के स्वतंत्र होने के बाद वे प्रथम शिक्षा मंत्री बने। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और माध्यमिक शिक्षा आयोग 1959 में उन्होंने वैज्ञानिक व प्राविधिक शिक्षा की वकालत की। उन्हीं के प्रयत्नों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ उन्होंने उर्दू भाषा और साहित्य की बड़ी सेवा की। आजीवन कार्य करते हुए 22 फरवरी 1958 को उनकी मृत्यु हो गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सच्चे राष्ट्रभक्त, एक कुशल वक्ता तथा महान विद्वान थे। हिंदू मुसलमान एकता के प्रबल समर्थक थे। देश सेवा और इस्लाम सेवा दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों के अनूठे सम्मिश्रण की वे एक मिसाल थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सदैव ही भारत के लिए सम्माननीय रहेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय शिक्षा के लिए मौलाना के योगदान को देश सदैव याद रखेगा।